नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने पेपर लीक के मुद्दे पर बात करूंगा और बताऊंगा कि पेपर लीक के मुद्दे पर अब तक क्या कुछ हुआ और किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है और आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, उसके बाद वो संसद में चर्चा के लिए तैयार है। वहीं सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि वो विपक्ष की हर बात सुनने को तैयार है, लेकिन वो सदन में आए। सदन लोकतंत्र का मंदिर है। विपक्ष की जो भी मांगे हैं वो सदन के अंदर रखी जाएं, इस पर एक सार्थक बहस हो। विपक्ष जितना समय चाहता है उतनी देर तक सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन एक नियम के तहत सदन में चर्चा होगी। विपक्ष अपनी मांगों को रखेगा, उसके बाद सरकार उस पर गौर करेगी। लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि वो चर्चा के लिए तभी तैयार होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे। इस बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाए जाने की कोशिश हो रही है, लगातार धार दिया जा रहा है। पहले राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की तरफ से पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया और सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इस बीच पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया। करीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद नेताओं को छोड़ दिया गया। कल फिर एक बार से कांग्रेस की तरफ से कुछ इसी तरीके का मार्च निकाला गया। बैठक के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने गांधी स्मृति की तरफ कूच किया और फिर एक बार छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि इस बीच सरकार की तरफ से कई बड़े एक्शन भी लिए गए हैं। कल पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने साफ कहा कि जो पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर है, वो युवाओं के साथ खड़े हैं, वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसीलिए पेपर लीक के मामले के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अब पीएम मोदी ने एक और वीडियो जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि इसे लेकर एक सख्त कानून बनाया जाएगा, जिससे कि पेपर लीक करने वालों के ऊपर शिकंजा कसा सके। इसके अलावा शिक्षा सचिव को भी हटाया गया है। साफ है कि सरकार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं और पेपर लीक का मामला बेहद पेचीदा है। ये किसी एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला। इसके लिए एक मुकम्मल नीति की ज़रूरत है और मुझे लगता है विपक्ष ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके का दबाव बनाया है, उसमें सरकार को भी झुकना पड़ा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार दबाव में है और पेपर लीक को लेकर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और इस बार इसे लेकर कानून भी बनाया जाएगा। अब मैं आपको सदन के अंदर से लेकर सड़क की तरफ लिए चलता हूं, जहां पर पेपर लीक को लेकर एक और प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक ने अब अपना अनशन तोड़ दिया है। सरकार के साथ लगातार वांगचुक की बात हो रही थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अगुवाई में लगातार बातचीत चल रही थी और आखिरकार ये बातचीत सफल हुई। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने जो बातें सरकार के सामने रखी थी उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। उन्होंने मांग की थी कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और जिन छात्र शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, सदन में एक सार्थक बहस हो। और देखा जाए तो वांगचुक की सारी बातें सही थी और सरकार ने इसे मान भी लिया है। अब इसे लेकर एक और प्रदर्शन है जो सीजेपी की अगुवाई में चल रहा है।
किसी भी बड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है और सीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सीजेपी के लोग जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन की आड़ में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, जिस तरह से उपद्रव मचाया जा रहा है, वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। वहाँ पर बड़ी संख्या में उपद्रवी शामिल हो गए हैं। वहाँ मैंने खुद भी जाकर कवर किया था और मैंने वहाँ के लोगों से भी बात की थी। एक बात तो समझ में आ रही है कि जो मोदी विरोधी हैं, वहाँ पर उन्हें एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। वहाँ पर जिस तरह से स्लोगन, जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, वो साफ है कि मोदी के खिलाफ कुल मिलाकर जहर उगला जा रहा है। मोदी को, शाह को गालियां दी जा रही हैं। इससे तो साफ है कि जो वो मंच है वो अपनी मंशा से भटक गया है। उस प्रदर्शन की आड़ में बड़ी संख्या में उपद्रवी पहुंच गए हैं। उनके हाथ में लाठी है, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में ऐसे हथियार हैं जिनसे किसी की मौत हो सकती है। जब कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ तो उसमें इसी तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कई पुलिस वाले चोटिल हुए, कई बड़े अधिकारियों को चोट लगी, कई सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और नतीजतन ये रहा कि पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। कुछ उपद्रवियों को मारने की कोशिश में कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोट लगी होगी। मैं एक बार फिर से कहता हूं, जो भी प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं वो बहुत सही है और लोकतंत्र में उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है। लेकिन प्रदर्शन की आड़ में इस तरीके की हिंसा करना, इस तरह देश विरोधी नारे लगाना, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाना, ये सरासर गलत है। मोदी सरकार को भारत की जनता ने चुना है, भारत की आवाम उन्हें प्यार करती है, तभी मोदी सरकार बार बार चुनकर आती है। ऐसे में सरकार के खिलाफ इस तरीके की नारेबाजी करना, इस तरीके का मंच तैयार करना, इसकी मैं पूरी तरह से मुखालफत करता हूं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में जिस तरीके का पैटर्न चल पड़ा है, उसमें उसी तरीके की नारेबाजी, उसी तरीके का मंच तैयार होता है, उसी तरीके के स्लोगन लगाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को वहाँ पर लाया जाता है और वो मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, लेकिन इसके आड़ में इस तरीके का प्रदर्शन करना बेहद ख़तरनाक है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आज सीजेपी ने एक बार फिर से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए मुकम्मल तैयारी की है कि फिर से कोई हिंसा वाला चैप्टर ना घटित हो। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एहतियातन कई मेट्रो स्टेशन, करीब 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। आम लोगों को ज़रूर इससे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इसके पीछे मंशा यही है कि हिंसा ना फैले, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर इकट्ठा ना हों। जंतर मंतर पर लगातार हिंसा की तस्वीरें एक के बाद एक कर सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले भी इस तरीके की हिंसक तस्वीर सामने आई है, जब पुलिस वालों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। एक दिन पहले कनॉट प्लेस से भी ऐसी तस्वीर आई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर सिर्फ छात्र बैठे होते तो कि वो पुलिस वालों पर इस तरीके का हमला करते, इस तरीके का अटैक करते। एक आदमी पुलिस वालों पर इस तरीके का हमला नहीं कर सकता। नीट का पेपर हुआ, लोगों ने एग्ज़ाम दिया और छात्र बड़ी संख्या में पास भी हुए, लेकिन वहाँ पर छात्रों की आड़ में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है वो सरासर गलत है। वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुँच रहे हैं और इसका समर्थन भी मिल रहा है और समर्थन मिलना भी चाहिए। अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें इनका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए
और मुझे लगता है कि ये प्रोटेस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वहाँ पर उपद्रवियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो खुलासे हो रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका से फंडिंग हो रही है, लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सरकार के पास जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो बेहद संवेदनशील और ख़तरनाक हैं। इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसे मजबूती से कुचलना चाहिए। हालांकि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ जहां सरकार चाह रही है कि प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक तरीके से बात की जाए, उनकी बातों को सुना जाए और उनकी कोशिश की जाए, उनकी मांगों को माना जाए, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है, जब वांगचुक से बात हो रही थी तब भी और अब भी, कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्हें अधिकार है, वो कर सकते हैं, उनकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन जो भी इस प्रदर्शन की आड़ में हिंसा कर रहे हैं, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जो पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, जो सरकारी तंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कई एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि छात्रों की भी बड़ी जीत होगी। सरकार छात्रों को लेकर चिंतित है, संवेदनशील है। सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिन में और कुछ सख्त और बड़े कदम उठाए जाएंगे। छात्रों को अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार संवेदनशील है। मोदी सरकार लगातार देशहित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन ऐसे उपद्रवियों, ऐसे हिंसक तत्व, अराजक तत्वों के सामने सरकार नहीं झुकेगी। ये भी सरकार साफ कर चुकी है।